हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है विजय क्लासेस में। साथियों, कल के क्लास में मैंने क्लोज्ड चेन कार्बन कंपाउंड का एक ग्रुप होमोसाइक्लिक कार्बन कंपाउंड के एलिसाइक्लिक ग्रुप के कंपाउंड के बारे में मैंने बताया था। अब आज मैं एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड कैसा होता है और क्या होता है। देखिए साथियों, एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड को भी दो वर्गों में बांटा गया है, दो क्लास में क्लासिफाइड किया गया है, बेंजोइड एंड नॉन बेंजोइड। तो सबसे पहले मैं इसे हटा दूं, उसके बाद मैं बताता हूं आप लोगों को। एरोमेटिक बेंजोइड एंड नॉन बेंजोइड। बेंजोइड और नॉन बेंजोइड में अंतर क्या है? सबसे पहली बात तो ये जान लें कि बेंजोइड कार्बन कंपाउंड में, बेंजोइड साइक्लिक कार्बन कंपाउंड में कम से कम 6 कार्बन एटम एक रिंग में, एक साइकिल में उपस्थित जरूर रहेंगे और यह साइकिल 6 कार्बन कंपाउंड से ही कंप्लीट होता है। बेंजोइड का स्ट्रक्चर एक्चुअली इस प्रकार का होता है, जिसमें सभी कॉर्नर पर आप कार्बन लगा दें और इसमें देखिए अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और ये इस तरह का साइकिल बनाता है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। इसके अतिरिक्त भी कई कार्बन कंपाउंड्स हैं, कई एग्जाम्पल्स हैं, मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन सारे के सारे कार्बन कंपाउंड का स्ट्रक्चर इसी प्रकार का होगा, जिसमें कि 6 कार्बन एटम आपस में एक रिंग में प्रेजेंट होंगे, एक साइकिल में प्रेजेंट होंगे और उस साइकिल का स्ट्रक्चर इसी प्रकार का होगा, जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहला इसका एग्जाम्पल है बेंजीन। जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। इन सभी कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा। ये आपका बेंजीन हो गया। अब एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं, टॉलुइन। टॉलुइन में भी कार्बन के 6 एटम आपस में इसी प्रकार से जुड़े होंगे।
इसका एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C7H8। अब देखिए, मैंने बताया था कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। आप कहीं भी किसी भी प्रकार से अल्टरनेट डबल बॉन्ड बना सकते हैं, इस प्रकार से या इस प्रकार से, किसी भी तरह से। अब इन सभी 5 कार्बन कंपाउंड के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है और एक कार्बन कंपाउंड के साथ मिथाइल जुड़ा होता है। इसे आप यूं भी लिख सकते हैं C6H5CH3। You may write it in this form, बट एक्चुअल टॉल्यूइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है। तो ये 2 उदाहरण मैंने बताया। एक तीसरा उदाहरण मैं बताता हूं आपको फिनॉल का। फेनॉल, फेनॉल होता है C6H5OH। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ठीक इसी टाइप से होगा, बेंजीन के टाइप से ही। पांच कार्बन एटम के साथ तो एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा और एक के साथ OH ग्रुप जुड़ा होगा। यह हो गया आपका फेनॉल। अब देखिए एनिलीन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H5NH2। इसका स्ट्रक्चर मैं बताता हूं। कहीं भी इसे यहां जोड़े, यहां जोड़े, यहां जोड़े, कहीं भी जोड़ सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके स्ट्रक्चर में ये NH2 यहां भी जुड़ सकता है, यहां भी जुड़ सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां। ये OH ग्रुप यहां भी जुड़ सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां। कहीं भी इस OH को लिख सकते हैं आप। यहां H लिख दीजिए और यहां OH लिख दीजिए, ये भी चलेगा। इसी प्रकार से आप यहां H लिख दें और यहां NH2 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। या फिर इसके साथ हाइड्रोजन को जोड़ दें और इसके साथ NH2 को जोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एग्जांपल्स है बेंजोइड का। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H5COOH। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। मैं बताऊंगा इसके बारे में, फंक्शनल ग्रुप जब बताऊंगा तब इसके बारे में बताऊंगा कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता क्या है। ये दरअसल एसिड ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड इसे कहते हैं। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला,
ऐसे लिखें या फिर आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्ट्रक्चर आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। इस तरह से भी लिखा जा सकता है और इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये जैसे डबल बॉन्ड मैंने ऐसे बनाया, आप ऐसे भी बना सकते हैं। केवल ध्यान ये होना चाहिए कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए। एक तरफ सिंगल बॉन्ड, एक तरफ डबल बॉन्ड, एक तरफ सिंगल बॉन्ड, फिर एक तरफ डबल बॉन्ड, एक तरफ सिंगल बॉन्ड, एक तरफ डबल बॉन्ड होना चाहिए। ये तो हो गया आपका बेंजॉइड। अब मैं आपको बताऊंगा नॉन बेंजॉइड। नॉन बेंजॉइड के रिंग में, रिंग भी हेक्सागोनल, पेंटागोनल सब हो सकता है, लेकिन और उसका रिंग भी इसी टाइप से बनता है। उसमें भी अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। लेकिन होता क्या है कि यदि वो हेक्सागोनल बनाता है तो उसके रिंग के सभी वर्टिसेस के साथ कार्बन एटम नहीं होता है, कोई दूसरा भी एटम जुड़ा हुआ होता है, किसी दूसरे एलिमेंट का भी एटम उसके साथ जुड़ा होता है। नाइट्रोजन जुड़ सकता है, सल्फर जुड़ सकता है, ऑक्सीजन जुड़ सकता है, तो कोई दूसरा एटम भी उसके साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। यदि देखिए मैं आपको बताता हूं, ये इस तरह से सभी, ये पूरा रिंग कार्बन एटम से यदि कंप्लीट होता है तभी ये बेंजोइड। इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग कि ये रिंग, इस टाइप का रिंग यदि कार्बन एटम से ही कंप्लीट होता है, इसके बाद इसके साथ अलग से और कोई एलिमेंट जुड़ा हो, किसी अन्य एलिमेंट का एटम जुड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि ये रिंग कंप्लीट होता है कार्बन एटम से, देन इट इज कॉल्ड बेंजोइड। तब इसे हम बेंजोइड कहते हैं। अन्यथा ये नॉन बेंजोइड हो जाता है यदि यहां कुछ दूसरा जुड़ा हुआ हो, तो ये नॉन बेंजोइड हो जाएगा। अब मैं नॉन बेंजोइड का एग्जांपल देता हूं। जैसे फ्यूरॉन, फ्यूरॉन का केमिकल फॉर्मूला होता है C4H3। ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे होगा? इस टाइप से। ये फ्यूरॉन का एग्जाम्पल है। यहां देखिए कार्बन के साथ भी 4 बॉन्ड बन गया, 2 इधर, 1 इधर और 1 हाइड्रोजन के साथ। इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहां भी देखिए इस कार्बन के साथ भी 4 बॉन्ड बना हुआ है, 4 बॉन्ड जुड़ा हुआ है, 2 इधर, 1 इधर और 1 हाइड्रोजन के साथ। यहां पर भी वही बात है, यहां पर भी वही बात है। और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए वो 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 1 इधर और 1 इधर। एक और उदाहरण देता हूं।
थियोफिन। थियोफिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C4H C4H4S। C4H4S। अब देखिए ये भी यहां पे सल्फर जुड़ा होगा, इस तरह से ये थियोफिन हो गया। एक और उदाहरण, पायरिडीन। पायरिडीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C5H5N। C5H5N। ये देखिए यहां पे नाइट्रोजन जुड़ा होगा। अब इसमें भी आप देखेंगे कि सभी एटम अपना बॉन्ड कंप्लीट कर रहा है। कार्बन 4 बॉन्ड कंप्लीट कर रहा है, 2 इधर, 1 इधर, एक हाइड्रोजन के साथ। यहाँ नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, इसलिए वो 3 बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, 2 इधर 1 इधर। तो ये आपका पायरिडीन का एग्जाम्पल हुआ। तो इस प्रकार से दोस्तों साइक्लिक चेन कार्बन कंपाउंड का क्लास कंप्लीट हुआ। मैंने बताया था कि कार्बन कंपाउंड को क्लासिफाइड किया गया है 2 आधार पे, 2 बेस पे। पहला आधार तो यह है कि अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम के अरेंजमेंट के आधार। अब दूसरा क्लास है, वो मैं बता चुका हूं, दूसरा क्लास है फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस के आधार। तो फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस के आधार पर कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। सुखी रहें, खुश रहें।